व्यूअर्स, पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। अब जहां पर उसने खेलना है इंडिया से थर्ड टाइम। अब अगर देखा जाए जो पूरा सफ़र रहा पाकिस्तान का इस एशिया कप में, जो मैचेस पाकिस्तान ने खेले, तो इन सब को देखते हुए जो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है वो ये है कि क्या पाकिस्तान की टीम इस काबिल है कि वो इंडिया को बीट कर सकती है। क्योंकि देखें, बात यह है कि सारी चीज़ें आपके सामने हैं, पाकिस्तान की बैटिंग, पाकिस्तान की बॉलिंग। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर अगर एक नज़र डाल लें और ये जो सफ़र रहा पाकिस्तान का पूरा एशिया कप का, उसके ऊपर भी नज़र डालें, तो मेरा ख्याल है चीज़ें सामने आ जाएंगी कि क्या इंडिया को बीट करना एक ड्रीम है या एक रियलिटी बन सकती है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले व्यूवर्स, अगर आप देखें कि इस टूर्नामेंट में इंडिया और पाकिस्तान दो दफ़ा आमने सामने आए और दोनों मैचेस में इंडिया ने पाकिस्तान को ईजीली डिफीट दी। पहले मैच में तो बैटिंग, बॉलिंग, हर डिपार्टमेंट में उन्होंने पाकिस्तान को, जिसे कहते हैं ना, आउट परफॉर्म करके रख दिया। लेकिन जब दूसरा मैच आया तो उसमें पाकिस्तान की जो बैटिंग है उसने बेहतर परफॉर्मेंस दी और उसमें मैं समझता हूँ कुछ गलतियां हमारे प्लेयर्स ने की, खासतौर पे जो मिडिल ऑर्डर के लड़के हैं वो बीच के ओवर में उस तरीके से रन नहीं चला सके, वरना 180 190 रन बोर्ड पर लग सकता था। लेकिन उस दिन आकर पाकिस्तान की जो बॉलिंग थी वो बिल्कुल ऑफ कलर नजर आई और इजीली इंडिया ने चेज किया। तो इसके साथ साथ यानी कि ये हुआ कि दोनों मैचेस में आप इजीली इंडिया के हाथों आपको डिफीट होगी। अगर जो बाकी टीम्स के अगेंस्ट आपने मैचेस खेले हैं और इसी तरीके से इंडिया ने मैचेस खेले हैं, अगर उन पर नज़र डाली जाए तो उससे भी पता चलता है कि आप हर जगह मैच तो जीते हैं लेकिन बड़ा फंस के जीते हैं। श्रीलंका के खिलाफ आप जब मैच जीते, 5 विकेट्स आपकी 80 90 पर डाउन हो गई और हुसैन तल्लत और मोहम्मद नवाज ने आपको जो है ना विक्ट्री की तरफ लेकर गए। इसी तरीके से बांग्लादेश वाले मैच में आप 11 ओवर में 49 फॉर 5 थे, फिर लोअर मिडल ऑर्डर के बैटर्स आपको 135 तक ले गए और फिर एक्सीलेंट बॉलिंग परफॉर्मेंस की वजह से आपने बांग्लादेश को डिफीट दी। और मैं समझता हूँ इसमें बांग्लादेश की पुअर शॉट सिलेक्शन भी शामिल थी। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप इंडिया को देखें तो इंडिया ने जिस भी टीम के अगेंस्ट खेला है, वाज़े तौर पर एक चीज़ नज़र आई है कि इंडिया का एशिया में किसी भी टीम के साथ कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। चाहे वो बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, या श्रीलंका हो, या पाकिस्तान हो। और उससे भी बढ़कर बात जो कि हम मुसलसल डिस्कस कर रहे थे कि टॉस फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दुबई में, बिल्कुल करता है। लेकिन इंडिया ने जिस तरीके की क्रिकेट श्रीलंका के खिलाफ खेली, जैसी उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ खेली, क्योंकि यहाँ तो वो दोनों दफ़ा टॉस हारे हैं, दोनों दफ़ा उन्होंने पहले बैटिंग की है, लेकिन पहले बैटिंग करके भी उन्होंने इतना रन बोर्ड पर लगा दिया कि उनकी जो बॉलिंग है उसने ईजिली डिफेंड किया। तो अब पाकिस्तान के लिए उन्होंने कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं है कि आप ये समझें कि जी अगर ऐसे हो जाएगा तो आप बेहतर कर सकते हैं। आप देखें, आप पहले अगर बैटिंग करते हैं तो आपको 170 रन भी देखें आप डिफेंड नहीं कर सके, आपको 180 190 रन लगाना है बोर्ड पर। नो डाउट फाइनल का प्रेशर होता है और फाइनल का प्रेशर होने की वजह से ज़ाहिर है कोई भी बैटिंग कोलैप्स कर सकती है अगर आपने अच्छा रन बोर्ड पर लगाया हो। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तो यह है कि आप इतना रन बोर्ड पर लगाएंगे कैसे, जो पाकिस्तान की बैटिंग की हालत चल रही है। अगर आप देखें कि कंपैरिजन देखें कि जो एशिया कप में सिर्फ पाकिस्तान की बैटिंग है, 160 रन बनाए हैं साहिबजादा फरहान ने विद एन एवरेज ऑफ 26 और स्ट्राइक रेट उनका रहा है 107 का। इसी तरह फ़खर जमान ने 130-35 रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट भी 110-20 का है। दूसरी तरफ अगर आप इंडिया को देखें तो अभिषेक शर्मा जो है वो चार्ट में बिल्कुल टॉप पर चल रहे हैं, 310 रन बनाए हैं उन्होंने, 51 की एवरेज है और 200 प्लस का स्ट्राइक रेट है। और दूसरे नंबर पर जो उनके बैटर हैं वो हैं तिलक वर्मा, उन्होंने भी 150 180 रन बना दिए, क्योंकि आज भी वो 44 पर नॉट आउट गए श्रीलंका के खिलाफ और उनका स्ट्राइक रेट भी 150 प्लस का है। और इसी तरीके से शुभमन गिल ने भी रन किए, उनको ज़्यादा मौका नहीं मिला उनके बैटर्स को, इसलिए कोई बात बहुत ज़्यादा बैटर तो रन नहीं कर सके, लेकिन जिनको मौका मिला उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, इसीलिए चार्ट में नंबर 1 जो है उनका बैटर चल रहा है। बॉलिंग को अगर आप देखें तो कुलदीप यादव जो है 8 की एवरेज से उन्होंने 12 विकेट लिए हैं, वो भी टॉप पर चल रहे हैं। बॉलिंग में फिर भी कदरे आप कह सकते हैं, शहीन अफरीदी ने भी 9 विकेट लिए हुए हैं, हारिस रऊफ ने भी 9 विकेट लिए हैं, साइम अयूब ने 8 विकेट लिए हैं। लेकिन हारिस रऊफ जो है लिटिल बिट एक्सपेंसिव तो रहते हैं हर मैच में, लेकिन उनको ये क्रेडिट देना होगा कि वो जान मारते हैं। तो मैं समझता हूँ बॉलिंग बेहतर है, लेकिन इंडिया के खिलाफ अभी तक दोनों मैचेस में बिल्कुल ऑफ कलर नजर आए, हमने कोई इंपैक्ट नहीं छोड़ा। तो कहने की बात यह है कि अगर आप अपनी बैटिंग देखें तो आपके जो बैटर रन्स भी कर रहे हैं उनका स्ट्राइक रेट देख लें किस लेवल का है, और इसके अलावा आप अपने कप्तान को देखें, सलमान अली आगा को, पुअर परफॉर्मेंस थ्रू आउट द टूर्नामेंट। आप साइम अयूब को देखें, जीरो परफॉर्मेंस थ्रू आउट द टूर्नामेंट। इसी तरीके से अगर आप देखें, हसन नवाज खेल रहे थे, अब वो नहीं खेल रहे, उनकी परफॉर्मेंस देख लें, वो भी ऐसी। मोहम्मद नवाज भी ने बेहतर परफॉर्मेंस दी है, या मोहम्मद हारिस 130 रन के साथ आ रहे हैं। अदरवाइज आपका कोई लड़का जो है वो बैटिंग में नजर ही नहीं आ रहा। बॉलिंग में नजर आते हैं, लेकिन बॉलिंग में भी ज्यादातर अगर उनकी परफॉर्मेंस उठाई जाए तो वो हल्की टीम्स के अगेंस्ट नजर आती है।
इंडिया के खिलाफ आपका कोई बॉलर प्रॉपर बॉल नहीं कर सका। तो इन सारी सिचुएशंस के होते हुए और जिस तरीके की इंडिया ने क्रिकेट पहले बैटिंग करके खेली है, जैसे डिसिप्लिन बॉलिंग उन्होंने सेकंड टाइम की है, फर्स्ट टाइम की है, उन्होंने कोई बॉक्स आपके लिए छोड़ा ही नहीं कि आप जो है उनको वहां से जो है एंटर होकर जो है उन्हें डिफीट दें। सिर्फ एक चीज है, वो ये है कि कैचिंग कैचिंग उनकी बांग्लादेश के खिलाफ भी पुअर थी, कैचिंग उनकी पाकिस्तान के खिलाफ भी पुअर थी। अगर यही कैचिंग मतलब चेस कर रहा है पाकिस्तान और उसमें वो गलतियां करते हैं और कैच छोड़ देते हैं इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के, तो फिर तो कहीं ना कहीं आपका चांस रहेगा कि आप चेस कर जाएं। अदरवाइज जो है वो इतना आसान नहीं होगा इंडिया को फाइनल में भी बीट करना, प्रेशर बिल्कुल होगा। देखिए, जब आप अपने से 10 गुना बड़ी टीम से खेलते हैं ना, तो उसको बीट करने के लिए आपको हर एरिया फिल करना होता है और उतनी कैपेसिटी टीम के पास होती नहीं है। आप देखें, आपकी बॉलिंग भी जबरदस्त रहनी चाहिए, आपकी बैटिंग भी जबरदस्त रहनी चाहिए, आपकी प्लानिंग भी जबरदस्त रहनी चाहिए, आपकी फील्डिंग भी जबरदस्त रहनी चाहिए, और दूसरी तरफ दूसरी साइड की जो है वो उनका एक बैड डे होना चाहिए। देन यू कैन बीट द साइड लाइक इंडिया। अदरवाइज तो यह है उनका, अगर मैं समझता हूं वो 50% की या 70% की क्रिकेट भी खेलेंगे तब भी आपके लिए उन्हें डिफीट देना आसान नहीं होगी। असल चीज आपका जो बड़ापन है या बड़ी बात है वो ये है कि आपने एफर्ट की और लड़कों ने सपोर्ट किया और आप जो है फाइनल के लिए क्वालिफाई करके एशिया कप के, और 41 ईयर्स में फर्स्ट टाइम ऐसा है कि ये दोनों टीम्स फाइनल में आमने सामने है। नो डाउट प्रेशर इंडिया पे भी होता है, पाकिस्तान पे भी होता है, लेकिन वही बात है कि T20 में एक चांस, आप आउटसाइड चांस जिसे कहते हैं, वो ये होता है कि अगर इंडिविजुअल ब्रिलियंस आ गई, कि यानी कि कोई लड़का आपका कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल गया जो अभी तक तो पूरे टूर्नामेंट में नहीं खेला, अगर वो खेल गया और एक दो स्पेल आ गए आपके बेहतर बॉलिंग के, देन यू कैन बीट द इंडिया। अदरवाइज देर इज नो कंपैरिजन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, स्पेशली जो रीसेंट सिनेरियो में जो बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग और जिस लेवल की क्रिकेट वो खेल रहे हैं। तो मुझे तो व्यूवर्स लगता है कि ज़ाहिर है मैच तो है, हम सपोर्ट भी करेंगे पाकिस्तान को, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी थी वो मैंने आपके सामने रख दी कि ये इतना इजी नहीं है कि उनको डिफीट दिया जा चुके। आपको अपना हर बॉक्स टिक करके जाना है, देन यू कैन फील कि भाई हाँ भाई हो सकता है कि आप पॉसिबिलिटी हो जाए और मौका मिल जाए, कोई विंडो अपॉर्चुनिटी की निकल है जहां से आप उसे बीट कर सकें। अदरवाइज जिस तरीके से वो खेलते हैं, जिस तरीके से वो प्लेयर रोटेशन करते हैं, बैटिंग को अपनी ऊपर नीचे करते हैं, हर लड़का जिसे कहते हैं ना उसके अंदर हंगर नजर आती है। पूरे टूर्नामेंट में आप देखें, अक्षर पटेल की मैं समझता हूँ आज बारी आई श्रीलंका के खिलाफ, उनके प्लेयर्स की बैटिंग ही नहीं आती, उनके टॉप ऑर्डर के प्लेयर ही मैच फिनिश कर देते हैं। और हमारी हालत यह है कि पहले 6 ओवर में हमारे 3 प्लेयर ना गिरे तो ऐसा पावर प्ले जल्दी करके हमारा जाता ही नहीं है, और 10 ओवर में तो 4-5 प्लेयर हमारे लाजमी गिर गए होते हैं, और जब 15 ओवर होते हैं तो हम 5-6 प्लेयर हमारे गिरे होते हैं। तो अब जाहिर है इस सिचुएशन में आप कितना को मैच को खींचेंगे। तो सबसे पहले तो आपको जो आपके लड़के हैं उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। साइम अयूब आते हैं, विकेट गिरी होती है, फिर भी लूज शॉट खेलकर आउट हो जाते हैं। चले ओपनिंग स्लॉट के लड़कों को आप ये रिलैक्सेशन दे सकते हैं, जिनमें आप साहिबजादा फरहान है, फ़खर जमान है, कि भाई आपने इनिंग्स को बिल्ड, आपने गेम को चलाना है, वो आते हैं शॉट खेलते हैं, ओके फाइन। बट अगर प्लेयर लाइक साइम अयूब या सलमान अली आगा या नीचे से आने वाले लड़के वो लूज शॉट खेलेंगे और सिचुएशन को नहीं देखेंगे तो फिर तो बड़ा मसला है। देखिए, अगर आप पहले खेलते हैं तो कम से कम आपके जहन में ये होना चाहिए कि हमने 170 से 180 रन बोर्ड पर लगाना है और एक फेयर चांस देना है बॉलिंग को। उसके बाद फिर सारा कुछ बॉलिंग पर डिपेंड करेगा। और अगर बॉलिंग पहले आती है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की बॉलिंग को ये देखना है कि हमने 160 के आसपास या उससे कम पे इंडिया को रिस्ट्रिक्ट करना है, देन यू हैव अ चांस टू बीट इंडिया। तो देखते हैं व्यूवर्स क्या होता है। आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। आप अपने कमेंट्स में बताइएगा कि आप मुझसे एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखा है। थैंक यू वेरी मच।